हेलो दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे एनटीए टेस्ट पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी को फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आज का पेपर है 86, ठीक है। बात करते हैं इस पेपर की, तो ये पेपर एक तरह का एवरेज पेपर है। कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फॉर्मूला जो है हम कभी याद नहीं करते उसको, और एक क्वेश्चन और दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो शायद ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 का रॉन्ग आंसर लग रहा है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 रॉन्ग आंसर लग रहा है, ठीक है। पता नहीं एनटीए ने इसका सॉल्यूशन किस तरह का दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। अच्छा, एवरेज मार्क्स इसके लिए कितना हो सकता है? 130 प्लस, ठीक है। एवरेज मार्क 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और वेरी गुड स्कोर क्या हो जाएगा इसके लिए? 150 प्लस हो सकता है। आज का पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर सेपरेटेड बाय 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। डेल्टा ई दे रखा है हमें। The frequency of radiation emitted when the electron go from higher to lower level। हमें पता है वैसे भी जब कोई ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे अगर आ रहा है तो क्या होगा? ये हायर से अगर लोअर पे आ क्या फोटोन रिलीज करेगा, और क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमें फ्रीक्वेंसी निकालना। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्या होता है? डेल्टा ई की फॉर्मूला। डेल्टा ई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? 4.14 10 टू पावर -15 इंटू क्या हो जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी चाहिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.3 अपॉन 4.15। ये किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, लैम्डा के फॉर्म में क्या होता है? लैम्डा के फॉर्म में होता है 12,400 अपॉन ई। और ये कितना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें आता है? एंजेस्ट्रॉन में। दोनों का दोनों फार्मूला याद रख रही है, ठीक है। किसी का भी यूज आता है, जनरली हमेशा ये पूछता है। इस बार क्या फ्रीक्वेंसी पूछ लिया है, और इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा? 15 ऊपर हो जाएगा। ये लगभग कितने टाइम दिख रहा है? 2/3 अपॉन 4.15। ये 1/2 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये 0.5 इंटू 10 टू पावर 15। तो ये 5 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 5.6 कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट? 2। और हमको पता भी होता है सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ना भी दिया होता ये, अगर ये ना भी देता तब भी हम क्वेश्चन कर ले जाते। काइनेटिक एनर्जी इन दिस स्टेट। तो क्या होता है? टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर -u/2, ठीक है। वैसे काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव होती ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या है, पहली बात तो पॉजिटिव ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। फिर क्या हम जानते हैं टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? काइनेटिक के बराबर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। काइनेटिक कभी भी नेगेटिव मत कर देना, ठीक है। कभी भी ये नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना, इसको ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक ऑफ मास 150 kg, ठीक है, एंड लेंथ 8 मीटर, ठीक है। कोई प्लैंक दे रखा है, इसका लेंथ कितना? 150 kg है, और इसका लेंथ जो दे रखा है हमें 8 मीटर। इज फ्लोटिंग ऑन स्टिल वाटर विद अ मैन ऑफ 5 kg एट वन एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक आदमी एक एंड पे। द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक एंड स्टॉप। अब आदमी क्या करता है? यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? अदर एंड पे जाएगा। अच्छा, ये अगर इधर जाएगा, प्लैंक क्या जाएगा? पीछे जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैंक, तो वही बताना प्लैंक कितना जाएगा, ठीक है। वही हमको बताना प्लैंक कितना जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या गया? डेल्टा एक्स गया। क्या गया? ये डेल्टा एक्स गया। इधर से डेल्टा एक्स शिफ्ट होगा, तो मैन कितना चलेगा इस एंड पे आने के लिए? तो कितना हो जाएगा? ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। प्लैंक कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। मैन किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या रहने वाला है? सेम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? मैन जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि m इंटू वी मैन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? बराबर m इंटू प्लैंक और v प्लैंक, ठीक है। मैन का मास कितना दे रखा है यहाँ पे? 50 kg। और कितना गया है ये? 8 माइनस एक्स गया है, ठीक है। इज इक्वल टू प्लैंक का कितना दे रखा है? 150। ये कितना गया है? इसका तो हमें निकालना ही है। एक्स मान लिया हमने, एक्स गया है, तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पे? यहाँ पे ये 3 टाइम जाएगा, तो 8 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। तो 8 इक्वल टू क्या हो गया? 4x। तो x कितना आ गया? यहाँ से 2 मीटर आ गया। क्या आ गया? x 2 मीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये ना हो तो ट्रिक क्या होता है इसके लिए? हम लोग यही कहते हैं कि जिसकी भी वेलोसिटी हमें निकालनी है, जिसकी भी हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। जिसकी भी वेलोसिटी या जिसकी भी डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? उसके अपोजिट वाले का मास रखते हैं, ठीक है। और क्या? टोटल मास।
और जो एक्स रिलेटिव होगा या फिर वी रिलेटिव होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे। मैंने बोला ट्रिक क्या है, मान लो अगर मैन की निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है, मैन की वेलोसिटी निकालनी है या फिर मैन की मतलब डिस्टेंस निकाली, ये कितना चला मैन, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ अदर बॉडी प्लैंक का रखेंगे और टोटल मास और क्या रखेंगे, वी रिलेटिव। ठीक है, सेम इसी तरह मास अगर मैन का निकालना है कि मैन कितना चला, ठीक है, तो यहाँ पे प्लैंक का मास रखना है एम टोटल इंटू एक्स रिलेटिव। ठीक है, ये ट्रिक होता है। अब यहाँ पे क्या निकालना था, प्लैंक निकालना था यहाँ पे, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ मैन, क्या रख देंगे, मास ऑफ मैन। तो मास ऑफ मैन कितना था यहाँ पे, 50 था, और ये क्या, टोटल मास, तो 50 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मास 50 बाय 200 कर देंगे ना यहाँ पे। अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, इस ट्रिक से अगर सॉल्व करें तो हमें क्या, प्लैंक का निकालना था, तो प्लैंक अगर हमें निकालना है, मान लेते हैं एक्स, तो प्लैंक किसका रखेंगे, मास का रखेंगे, क्योंकि अपोजिट बॉडी का रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैन का कितना था 50 और टोटल कितना हो जाएगा 200, और एक्स रिलेटिव क्या होगा, दोनों के बीच का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे भी क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू यहाँ पे भी सॉल्व करने पे 2 मीटर आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है 2 बॉडी के लिए, किसके लिए, अगर 3 बॉडी आ गया तो फिर सेंटर ऑफ मास से चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, if the external force acting on a system have zero resultant the center of mass। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर जैसी बॉडी वैसी बनी रहेगी, तो एसिलरेशन क्या हो सकता है इनका, एसिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एसिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो क्या होगा, एसिलरेट नहीं करेगा, लेकिन मूव क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब हो गई ना, मूव कर सकता है। ठीक है, मे वैसे जब मे और मस्ट में आए तो क्या हो सकता है, जनरली मे ही ऑप्शन जाता है। ठीक है, मस्ट पे तो जाना भी नहीं जल्दी। ठीक है, तो बी क्या होता है, कांस्टेंट। ए ऑप्शन, एसिलरेट तो करेगा ही नहीं ना, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एसिलेट तो करेगा ही नहीं ना, सेंटर ऑफ मास एसिलेट नहीं करना। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, a particle describe a horizontal circle in a conical funnel whose inner surface is smooth with the speed of, ठीक है, इतने स्पीड से क्या कर रहा है, कोई ऐसे फनल शेप का है और ये पार्टिकल क्या है, ऐसे घूम रहा है इसके। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, what is the height of the plane of the circle from the vertex। वर्टेक्स ऑफ द फनल से क्या बताना है, यहाँ पे हाइट बतानी है। क्या बतानी है यहाँ पे, हाइट बतानी है। ठीक है, अच्छा ये हमको दिख क्या रहा है, ये बैंकिंग ऑफ रोड दिख रहा है, ये आधा पार्ट देखना, ये पार्ट बैंकिंग ऑफ दो रोड दिख रहा है, थीटा एंगल पे देखना। यहाँ पे ये थीटा एंगल ले लिया, या हाइट एच ले लिया, रेडियस आर ले लिया, और हमारी क्या हो रही है, ऐसे कार आ रही है, किस वेलोसिटी से इसको मोड़े, तो ये वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, और यहाँ से क्या होगा, एच बाय आर, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा, जनरली एच निकालना है ना, एच इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय जी। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 अपॉन जी की वैल्यू क्या रख देंगे, 10 रख दें यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या निकल के आ जाएगा, अच्छा किस में पूछा है ये, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25 इंटू 100 अपॉन 10 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 25 बाय 10, तो ये कितना आ रहा है 2.5 मीटर पर, सॉरी 2.5 मीटर होगा खाली, क्या हाइट है ना 2.5 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ दे रखी है और पोटेंशियल दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, अगर किसी वायर के अक्रॉस हम लोग 220 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दे रहे हैं, ठीक है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल लग रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर। तो हमें क्या बतानी है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है, मोबिलिटी का। मोबिलिटी का फार्मूला तो सबको ऐसे याद भी होता है, अगर ना भी याद हो तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और क्या है सेकंड इनवर्स, मतलब वोल्ट और सेकंड क्या है नीचे और मीटर क्या है ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये तो वेलोसिटी हो गया और ये क्या है लेंथ हो गया और ये क्या है वोल्ट हो गया। तो अगर ना भी याद हो तो ऐसे कर सकते हैं, लेंथ और वी और क्या है वोल्ट है, लेंथ कितना दे रखा है 2 मीटर और वी 0.5 और वोल्ट 220,
तो इसको सॉल्व करें, क्या है 1/2 है ना, ये क्या है 2 इंटू 1/2 अपॉन 220, 2 से 2 कैंसिल, 1/220, ये क्या आ गया है, मोबिलिटी आ गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये -2 -3 ऐसे फॉर्म में दिया, इसको क्या करें 1000 लिख लेते हैं हम, 10⁻³ 220 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर ये 200 होता तो कितना आता, 5 आता ना, लेकिन ये क्या है 200 से ज़्यादा है तो मतलब लेस देन 5 आना चाहिए। ठीक है, तो लेस देन 5 इंटू लेस देन 5 आना चाहिए। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी लेस देन 5 इंटू 10⁻³ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, सी नहीं सॉरी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मोबिलिटी का ये हो गया। अच्छा, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, v अपॉन ई। क्या होता है, मोबिलिटी का फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, v/l कर दिया। ठीक है, आ गया ये फार्मूला। ना भी पता हो तो यहाँ से देख लिया, डायमेंशन से लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फार्मूला नहीं आता तो नहीं लगा सकते, डायमेंशन का यूज कर लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 4 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर। पहले मेटल स्फीयर कैसा था, न्यूट्रल था, फिर क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर दे रखा है मतलब रेडियस यहाँ से पता चल रहा है, प्लेस्ड इन एयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है ना, ये हमारा क्या था, स्फीयर था। ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसमें पहले न्यूट्रल था, पहले था न्यूट्रल, बाद में क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और होता किसके बराबर ये चार्ज, n इंटू ई। ठीक है, क्या हो जाएगा n इंटू ई के कितने होंगे पॉजिटिव। ठीक है, n इंटू ई, जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा इंटू चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे, प्लस 1.6 × 10⁻19 -19। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो अच्छा यहाँ पे फिर क्या बताना, इससे 20 सेंटीमीटर कोई पॉइंट P है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर पे है, 20 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्फीयर के अगर आउटर पे अगर कोई है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, K/r² होता है। ये क्या डिस्टेंस होता है, K की वैल्यू क्या रख देंगे 9 इंटू 10⁻9, Q क्या होगा n इंटू ए, मतलब 1.6 10⁻−19, और क्या करेंगे इंटू नंबर 4 इंटू 10⁻10 अपॉन r²। r क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या है CGS है, सब वैल्यू किस में है, MKS में लानी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20 इंटू 10⁻² इंटू 20 इंटू 10⁻², सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और ये क्या बचेगा -1, ये ऊपर जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 9 इंटू ये क्या है 10⁻9 और 10⁻, ये क्या -90 और 10, ये क्या हो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और यहाँ से देखना 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे एक -1, यहाँ पे एक -1, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 9 × 10⁻2 1.64/4, यही तो होगा। ठीक है, 1.6 इंटू 4/4, इसको सॉल्व करें क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू क्या 1.6 इंटू 10⁻, तो इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा 9 6 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 1 9 और क्या हो जाएगा 5, कितना 14, और पॉइंट से क्या हो जाएगा 1 0, पॉइंट से 1 0 हटेगा। ठीक है, सॉरी 0 से क्या होगा, एक पॉइंट हट जाएगा और 1 0 लगा देंगे, कितना आएगा 1440 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि नंबर है ये, तो यहाँ पे हम लोग रखते क्या है, चार्ज रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, n इंटू ई करेंगे। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड ऑफ L, ठीक है, इज प्लेस इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ साइड कैपिटल L। ठीक है, कोई छोटा लूप है जिसकी स्मॉल l है साइज, और लार्ज लूप है जिसकी कैपिटल L है। इफ द लूप आर कोप्लेनर, परपेंडिकुलर नहीं है, क्या है दोनों कोप्लेनर है, ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है। ठीक है, ये पहला लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, दोनों के दोनों कोप्लेनर है। ठीक है, स्मॉल l है, ये क्या है कैपिटल L है। If the loop are coplanar and the center coincide, center क्या है दोनों के coincide, the mutual inductance of the system is directly proportional। proportional अच्छा, mutual inductance क्या होता है, phi = m into I होता है ना, तो m किसके proportional हो गया, यहाँ पे phi के proportional हो गया, और phi क्या होता है ba cos थीटा होता है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा b a हो जाएगा, तो phi सीधा सीधा किसके proportional हो गया, b और
ए के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। एरिया किस लूप में निकालना है, छोटे वाले में ना, तो ये तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फाई, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होता है किसका, अदर वाले का ना, बाहर वाले का, ठीक है। बाहर वाला इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, अगर मान लो ऐसे चल जा रही है करंट, तो क्या डाउनवर्ड आएगा ना फील्ड, तो कितना लगा रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, 1/L ना, क्योंकि बी बराबर क्या होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाय 2 आई बाई आर तो होगा, आई बाय आर, आर मतलब ये लेंथ हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है, जो भी ये लेंथ होगी यहाँ से, ठीक है, ये आर डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये किस पे एक्चुअली में डिपेंड किस पे कर रहा है, एल पे डिपेंड करेगा ना, 1 बाय क्या डिपेंड करेगा, एल हो जाएगी ना यहाँ पे लेंथ एल, तो 1/L, तो क्या आया 5, 1/L, एल स्क्वायर मतलब क्या, फाई किस पे डिपेंड है, एल स्क्वायर पे, और फाई किस पे यहाँ पे एम के प्रोपोर्शनल है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय कैपिटल एल, स्मॉल एल स्क्वायर बाय कैपिटल, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कभी भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल आए तो फाई इक्वल टू एम आई इक्वल टू बी ए जो कॉस थीटा, और बी ए उस चीज का होता है, ठीक है, ए उसका एरिया होगा जहाँ पे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है जिसका, ठीक है, म्यूचुअल एरिया, ठीक है। और फील्ड किसका होगा, दूसरे वाले का होगा, इसका फील्ड होगा और इसका एरिया होगा, ठीक है, तो एल स्क्वायर बाय कैपिटल बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टिव सर्किट विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्या है ये, रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब सिंपल से अपना क्या है, आर है, इसमें क्या होता है, करंट और वोल्ट एक साथ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, दोनों को दोनों सेम फेज में होते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सरफेस से कितनी दूरी होती है, ये सैटेलाइट है हमारा, ये अर्थ है, ठीक है, सरफेस से कितनी दूरी होती है, ये 36,000 किलोमीटर, कितना होता है 36,000, या फिर क्या कह सकते हैं 6,000, ठीक है। पूछा कहाँ से, ये सेंटर से पूछा है, फ्रॉम द सेंटर, तो एक और आर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, सेंटर से अगर पूछा है तो यहाँ वाला भी तो आर आ जाएगा, 6 एक आर क्या हो जाएगा 7 आर हो जाएगा, तो 7 आर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टू पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम और 9m है, ठीक है, 9, इसका 9 टाइम्स है मास, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन जॉइनिंग देम द ग्रेविटेशन फील्ड इज 0, ठीक है ना। इनके बीच में कोई एक मास m है और दूसरा मास क्या है 9m है, ठीक है। इनके बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इनके कहीं बीच में क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड 0 है। मान लेते हैं स्मॉल वाले से कितने पे है, x पे है, यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड 0 है, ठीक है। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो यहाँ पे क्या बताना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल पता करने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, पहली बात ये x कितना है, तभी तो लिखेंगे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है, माइनस जी, जो भी मास है m बाई आर, ये आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है, उस मास से डिस्टेंस होता है। तो पहले नंबर क्या निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड क्या है 0 है, तो लिख देंगे यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड 0, इसकी वजह से जी m बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और ये क्या बराबर हो जाएगा जी 9m बाय यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, r दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, आपस में दोनों बराबर है, तभी तो एक दूसरे को क्या कर दिए, कट कर दे दिए ना, इसका इधर, ठीक है, तभी तो क्या कर दिए, एक दूसरे को कट कर दे दिए। तो इसको जब सॉल्व करें क्या होगा, gm और gm क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सिंपल क्या है 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लेंगे, रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो 1/x इक्वल टू 3/r माइनस एक्स, सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, r माइनस एक्स इक्वल टू 3x, तो r इक्वल टू ध्यान से करिएगा 4x, कितना हो जाएगा ये 4x, तो x की वैल्यू कितनी है r बाय 4, तो ये डिस्टेंस कितनी है r बाय 4, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस r बाय 4 मतलब 3r बाय 4। अब क्या निकालना है यहाँ पे, पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या होता है माइनस जी स्मॉल m से, तो r बाय 4 डिस्टेंस है, प्लस फिर माइनस ये क्या 9m से 3r बाय 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा क्या माइनस जी एम, r बाय 4 कॉमन लेंगे तो ऊपर 4, तो नीचे क्या हो जाएगा r, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस, यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 9/3, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, तो हमने क्या माइनस लिया ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस,
तो 3 3 9, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो माइनस 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 4 जा कितना 16 हो जाएगा, तो माइनस GMR × 16 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना हमने माइनस GM/R कॉमन लिया, R/4 कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, ये कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, 3 डिस्क ABC, ठीक है 3 डिस्क दिया है 2 मीटर 4 मीटर और 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, आर कोटेड विद कार्बन ब्लैक ऑन देयर आउटर सरफेस। ठीक है, डिस्क दे रखी है जिनका रेडियस दे रखा है 2 मीटर 4 मीटर और 6 मीटर, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटीज। ठीक है, 300 नैनोमीटर 400 और 500 रेस्पेक्टिवली, मतलब ए का 300 है, ठीक है, ए का कितना हो गया 300 हो गया, और ये 400 हो गया 500 हो गया, तो पावर रेडिएटेड बाय QA QB QC रेस्पेक्टिवली। अच्छा, पावर रेडिएटेड किस पे डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, पावर किस पे डिपेंड करता है, पावर रेडिएटेड पर सेकंड क्या होता है, ये dQ/dt होता क्या है, ये A सिग्मा A T पे पावर 4, यही तो होता है। तो मतलब किस पे डिपेंड है, क्यों सीधा सीधा अगर देखा जाए इस टर्म में किस पे डिपेंड है, एरिया और टी पे पावर किस पे डिपेंड है, एरिया और टी पे पावर 4 पे तो डिपेंड है इस पे। ठीक है, एरिया और किस पे डिपेंड है, टी पे पावर 4 पे यहाँ पे डिपेंड है, एरिया और टी पे पावर 4 डिपेंड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, QA रेशियो QB रेशियो QC, ये क्या हो जाएगा, QA मतलब एरिया, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, रेडियस दिया है तो क्या स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन, अच्छा यहाँ पे क्या दे लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है विंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो टेम्परेचर क्या होगा 1/λ, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/, ये क्या हो जाएगा Q यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A/λ4, क्या A/λ4, तो यहाँ पे क्या रखा है 300 तो पावर 4, QB मतलब इसका एरिया, तो 4 4 जा 16, ठीक है ना, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया तो सीधा R² पे डिपेंड करेगा, और कितना दे रखा है बी वाले का दे रखा है 400, ठीक है, वैल्यू ध्यान से रखिएगा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं 4 है यहाँ पे, और तीसरा वाले का क्या है 6, तो ये कितना 36 अपॉन 500, मतलब 500 पे पावर 4, ठीक है। अब देखना है कितना 4 टाइम्स तो जा ही रहा है ना सब, तो 1 4 ये क्या 9 टाइम जाएगा, इसको सॉल्व करेगा, अच्छा सब में क्या है 4 0 आएंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचेगा क्या 3 पे पावर 4 मतलब कितना 81, ठीक है, 4 पे पावर 4 4 पे पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 5 पे पावर 4, तो 5 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 625, ये देखना, इसको इसी वजह से मैंने क्या किया पावर के फॉर्म में लिखा था 1/81 1/4 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 9/625, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 1/81 रेशियो 1/4 4 जा 16 4 जा 64, और ये क्या 9 कितने टाइम जाएगा, 9 से अगर डिवाइड करेंगे 9 टाइम अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितनी टाइम जाएगा, ये लगभग जा रहा है 5, तो ये 9 से अगर डिवाइड करेंगे कितने जाएगा, तो ये 6 टाइम जाएगा, और क्या हो जाएगा लगभग कितना 9 टाइम 1 क्या आ जाएगा 69 के आसपास आएगा ना ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू 6 टाइम करेंगे 54, और यहाँ पे कितना 8, तो 9 9 जा क्या 81, ठीक है, इससे भी बड़ी आएगी, ठीक है 2 3 के आसपास आएगी। तो यहाँ से देखना हमें किसका रेशियो क्या है बड़ा है, ये देखना 1/81 है 1/64 है 1/69 है, तो यहाँ से अगर देखेंगे क्या बनेगा, जिसका नीचे की वैल्यू कम रहेगी वो वैल्यू क्या रहेगी ज़्यादा, तो यही तो है, और उससे बड़ा क्या होगा ये होगा, तो ऑर्डर अगर वैसे हमें तो पता चल गया मैक्सिमम कौन सा यहाँ पे QB है, QB मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर पूछे तो QB सबसे ज़्यादा, फिर QC, फिर QA, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, QB हमारा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रेज्ड व्हाइल इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस, प्रेशर तो इंक्रीज होगा हमको पता भी, PV इक्वल टू क्या होता है nRT, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या होगा प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो पूछ रहा है यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज, अच्छा क्या होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्या दिया है लॉस दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, एरिया इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल ऑफ द शॉर्टर टाइम, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, शॉर्टर टाइम हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में हो किस रहा है,
मेन रीजन इसका है क्या, वेलोसिटी बढ़ रही है तभी तो शॉर्टर टाइम, वेलोसिटी अगर इंक्रीज ना हो तो टकराएगा कैसे जाके शॉर्टर टाइम के लिए, ठीक है ना। तो मेन रीजन इसका क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी की हायर वेलोसिटी इसका मेन रीजन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये वाला हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 17, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब, ठीक है। प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, एनटीए में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और हमेशा क्या आ रहा है, स्पेसिफिक हीट पे ही आ रहा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, द हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, पॉलीट याद ही कर लीजिए अब तो, आर बाय 1 माइनस एन। तो सीवी क्या होता है, आर बाय गामा माइनस 1 प्लस आर बाय 1 माइनस एन। सॉल्व कर लें, यही पूछा है सी। तो आर बाय गामा क्या है यहाँ पे, कौन सा मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक के लिए 5/3 माइनस 1 प्लस आर बाय 1 माइनस 3, यही तो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 आर प्लस, अच्छा क्या हो जाएगा, माइनस आर बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 माइनस 1 क्या 2 आर, तो 2 आर बाय 2 करेंगे क्या आएगा यहाँ पे, आर ही आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन Question number 18. A coil having n turns in is wound tightly in the form of spiral with inner and outer radii A and B, ठीक है। कोई हमें क्या क्या कॉयल दे रखा है, ठीक है। कॉयल को थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कॉयल को ऐसे होल्ड कर दे रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही है कुछ, ठीक है। कह रहा है इसका अंदर वाला तो जो रेडियस है वो क्या है, ए है, बाहर वाला रेडियस क्या है, बी है, ठीक है। फिर क्या पूछा है, व्हेन आई करंट पास, तो यहाँ से करंट कितनी पास हो रही है, इसमें आई जा रही है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पे हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो वैसे आईआईटी में आ चुका है, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसका, तो आंसर ही हम लोग सीधा सीधा याद कर लेते हैं कि सी ऑप्शन होता है। आता कैसे बता देता हूँ मैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम लोग छोटा सा पार्ट लेते हैं डी आर, ठीक है। तो कितने में एन नंबर ऑफ टर्न है ना, कितने में है ये कितने थिकनेस में एन नंबर ऑफ टर्न, बी माइनस ए में तो है, तो बी माइनस ए में कितने टर्न है, एन, तो एक में कितना होगा, एन बी माइनस ए, ठीक है। तो डी आर वाले में कितना होगा, इसको डी आर खाली कर दें, तो डी आर में अगर मान लेते हैं डी एन है तो क्या कर देंगे, डी आर डिस्टेंस में अगर डी एन टर्न है तो कितना होगा, एन बाई बी माइनस ए, और क्या इंटू डी आर हो जाएगा, ठीक है। बी माइनस ए इंटू डी आर। फिर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो, अरे सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो स्मॉल आएगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, डी एन, एन के लिए, ठीक है। आई करंट जा रहा है अपॉन आर डिस्टेंस है। फिर क्या करेंगे, डी एन की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, और फिर क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। म्यू नॉट एन बी माइनस ए, और क्या होगा, डी आर आई बाय आर, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे ए से बी, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, डी आर अपॉन आर, नेचुरल लॉग आएगा ना यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, लॉग आ जाएगा बी, और ये क्या है, लोअर लिमिट है बी है, तो क्या हो जाएगा, बी बाय ए हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहीं से आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये काफी बार एनटीए में रिपीट हो चुका, तो यही है कि याद कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आ भी सकता है, सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन टफ क्वेश्चन हो सकता है ये थोड़ा। Question number 19. A charge Q is accelerated through a potential difference V. It is then passed normally through a uniform magnetic field, where it move in a circle of radius r. वैसे भी हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड के जब वो नॉर्मली करेगा तभी तो सर्कल तो बनाएगा वो, ठीक है, तभी तो फोर्स ही लग पाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव इट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r। कह रहा है अगर r सर्कल में तो पोटेंशियल v लगा रहे हैं, अगर इसको 2r में करना है तो पोटेंशियल हमें कितना लगाना पड़ेगा। r बराबर होता क्या है यहाँ पे, आर बराबर यहाँ पे क्या होता है, एम वी बाय क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी। एनर्जी के फॉर्म में क्या लिखते हैं, रूट 2m, और ये एनर्जी होता है अपॉन क्यू बी, यही तो है वोल्ट। तो आर किस पे डिपेंड है, रूट वी पे, आर किस पे डिपेंड है, रूट वी पे। तो अगर इसको ट्वाइस करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स तो करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4v। तो क्या बचा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r, तो क्या हो जाएगा, कितना लगाना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, 4v लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंक्रीज पूछे तो 3v हो जाता। कौन सा ऑप्शन गया अपना, बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज लीनियरली विद टाइम टी एस, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा है 60। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है 0, एंड द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम टी विल बी, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो डिस्टेंस हमें बताना है कितना ट्रेवल करेगा टी टाइम में, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है 60, क्या होता है ये dv बाय dt, यहाँ से क्या आएगा dv 60 dt, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा ये v इक्वल टू 6t² बाय 2, मतलब आएगा 3t² आ जाएगा, ठीक है, 3t² ये आ गया। पूछा क्या हमसे, लेकिन डिस्टेंस पूछा है, तो इसको क्या करेंगे dx बाय dt 3t², तो dx कितना हो जाएगा 3t² dt, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आएगा x इक्वल टू 3 क्यूब, क्या है x इक्वल टू 3 क्यूब, ये आंसर आ गया अपना। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। अच्छा, इसको अगर कोई सोचे कि हम न्यूटन्स के इक्वेशन से लगाना चाहे, डिस्टेंस निकालना है ना, तो ut प्लस हाफ at², तो कोई इससे अगर लगा दे तो ये क्या 0 दे रखा है, हाफ a क्या दे रखा है यहाँ पे 60 इंटू t², 3, तब भी क्या आ रहा है s इक्वल टू 3t³ आ रहा है, ठीक है। वैसे अब ये तरीका क्या है, ये तरीका वैसे गलत है, क्योंकि न्यूटन्स ने जो अपना दिया था वो क्या बोला था यहाँ पे, एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना, लग बाय चांस ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना, कि प्रोपोर्शनल देख के आप लोग ये मान सकते हैं t³, लेकिन ये तरीका क्या है, गलत है। ये जब एक्सीलरेशन कभी भी कांस्टेंट होता है टाइम के साथ तो हम लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, इसी वजह से इसको नहीं यूज कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये लग बाय चांस ही हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं चलना है। जब एक्चुअली आपका चेंज हो तो उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल व्हेन थ्रोन एट एंगल थीटा, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल इज फाउंड टू बी हाफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट कितनी आ रही है, रेंज का आधा आ रहा है, थीटा पूछा, पढ़ते क्या हम लोग, tan थीटा 4h/r पढ़ लेते हैं, तो 4r/2 और r हो जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो tan थीटा 2 है, तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2, कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, A heavy uniform chain lies on horizontal table top, ठीक है, टेबल पे क्या है, चैन रखा हुआ है, if the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum force, ये म्यू की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25, then the maximum fraction दे रखा है, maximum fraction of length of the chain that can hang over one edge of the table, ठीक है, ये हमारा टेबल है और ये क्या दे रखा है यहाँ पे, चैन है, ठीक है। तो कह रहा है हम लोग ये स्मॉल एल, ठीक है, फ्रैक्शन वैसे पूछा है L/L होता है, कैपिटल एल, अगर ये पूरी लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, ठीक है, पूरी लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, तो पूछा है L/L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि क्या रहे, इस पे टिका रहे, क्या रहे, इस पे टिका रहे। इसका तो जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला हम लोग याद कैसे करते हैं इसको, कि जो पार्ट है, जो लटका वाला पार्ट है, L इक्वल टू क्या होगा, म्यू टोटल लेंथ, म्यू प्लस 1 हो जाएगा। निकालना क्या हमको, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल निकालना है, एल बाय कैपिटल एल, म्यू बाय म्यू प्लस 1.25 1.25, इसको सॉल्व करने क्या आ जाएंगे, 5 टाइम जा रहा है 1.5। अच्छा, क्या परसेंटेज निकालना था, मैक्सिमम फ्रैक्शन किसमें परसेंटेज में दिया है, तो इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इसको कितना आएगा 20%, कितना आएगा 20%। ये फॉर्मूला आता कहाँ से देख लेना एक बार, कैसे आता है, देखो ये एल है, ठीक है, तो यहाँ का कितना हो जाएगा लेंथ, यहाँ का जो लेंथ हो जाएगा L माइनस एल हो जाएगा, ठीक है, L माइनस एल हो जाएगा, तो यहाँ का मास कितना हो जाएगा L m/L, तो यहाँ का कितना हो जाएगा m/L, यही तो होगा, यही तो होगा यहाँ का टोटल मास, ठीक है। तो नॉर्मल कितना लगेगा यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स जो होगा एक तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/L/L और क्या m, यही तो होगा नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स ये हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल की जगह क्या रखना है, तो ये रख देंगे हम लोग, नॉर्मल की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये mg हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा mg, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड जो भी पूछा है L/L का रेशियो यहाँ से आएगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, तो फोर्स कितना रखेंगे यहाँ पे L m/L इंटू जी,
यहाँ पे है एल बाई एल इंटू जी, और ये म्यू नॉर्मल फोर्स क्या रख देंगे, ये रख देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, एल बाई एल का रेशियो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन, वैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि काफी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लंबे प्रोसेस से नहीं जाना पड़ेगा, टाइम की बचत करना है ना हमें तो सिलेक्शन के लिए, ठीक है। फिजिक्स में वैसे भी ज्यादा टाइम कहाँ लगता है, फिजिक्स में लगता है ना, अगर इसी में टाइम बच जाए तो कोई अगर हार्ड क्वेश्चन हो तो उसको भी हम लोग हो सकता है लगा सकते हैं, ठीक है। हार्ड हो, वैसे दिमाग नहीं काम कर रहा, लेकिन अगर टाइम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं उस टाइम सोच सोच के, ठीक है। तो टाइम की बचत करना है हमको, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास, ठीक है, मास दे रखा है बॉल का 150 ग्राम, मूविंग एट रेट 20 मीटर पर सेकेंड, इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीट इन 0.1 सेकेंड, द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट एक्सर्टेड बाय द बॉल। क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। फोर्स क्या होता है, dp बाई dt होता है, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा p बाई डेल्टा t होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मास दे रखा है m इंटू v होता है ना, ये मास दे रखा है 10⁻³ v कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम कितना देगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1.5 इंटू 2 बाय 0.1, कितना आएगा 15 इंटू 2, सीधा सीधा आ जाएगा 30 न्यूटन, कितना आ गया 30 न्यूटन। काफी आसान, बी ऑप्शन हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद 61 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू दे रखी है, ये न्यूट्रॉन दे रखा है हमको 61, टू दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 3, रेशियो ऑफ रेडियस दे रखा है, ठीक है। किसी एटम का रेशियो ऑफ रेडियस किसके साथ, हीलियम के साथ है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो पूछा रहता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पूछा मतलब जेड की वैल्यू पूछ रखी है, क्या वैल्यू, जेड की वैल्यू पूछ रखी। अच्छा, रेशियो ऑफ रेडियस दे रखा है, यहाँ से क्या आएगा, रेशियो ऑफ क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा, रेशियो ऑफ एटॉमिक मास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ना, और एटॉमिक मास आ जाएगा तो ए बराबर होता क्या है, जेड प्लस एन होता है ना, जेड हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एन, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, ए निकालना है। तो उस एटम का एटॉमिक मास कितना है, तो यहाँ से देख लेंगे ए बाय ए ऑफ हीलियम, ए ऑफ हीलियम सीधा सीधा क्या रखते हैं हम लोग 4 रख देते हैं, ए ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा 4, 1/3, कितना रेशियो दिया 3 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से पता ही होगा ना आप लोग को, आर किसके होता है प्रोपोर्शनल, ए पे पावर 1/3, तो यहाँ पे a बाई 4, ये क्या होगा 3 पे पावर 3 कर देंगे क्यूब हटाने के लिए, तो a इक्वल टू क्या हो गया 27 इंटू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4 7 28 हो जाएगा, 8 और 2 108, कितना हो जाएगा ये 108। और चाहिए क्या था हमको, z चाहिए ना, तो z इक्वल टू क्या होता है a माइनस एन, तो 108 माइनस कितना करेंगे 61 कर देंगे, कितनी आएगी ये वैल्यू 8 माइनस 1 गया 7, और ये क्या 47, कितना आएगा 47, भी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये रिलेट करना था। अभी तक सवाल किस पे आ चुके थे, हमारा इस फॉर्मूले पे आया, बस इसने क्या किया, एक प्रोसेस थोड़ा सा आगे कर दिया, क्या कर दिया 61 न्यूट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन पूछ दिया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस इज 4 डे, हाफ लाइफ दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूक्लियस विल डिके इन 2 हाफ लाइफ, तो 2 हाफ लाइफ में कितना डिके हो जाता है, तो बचता कितना है 1/2 पे पावर 2, 2 हाफ लाइफ मतलब क्या, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 2 हो जाएगी ना, यहाँ पे 2 हाफ लाइफ में, तो कितना 1/4 क्या हो गया यहाँ पे बचा है, ये क्या होता है रिमेनिंग पार्ट है ना, ये रिमेनिंग पार्ट है। तो यहाँ पे अगर डीके वाला पूछा जाए तो 1 माइनस 1/4, यही तो होगा, डीके पार्ट हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस कर देते, कितना आएगा 3/4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा। यही पूछा था हमसे, डीके बताना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इन वर्टिकल मोशन, ठीक है। कोई प्लेटफॉर्म था, उस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, क्या कर रहा है एसएचएम कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से जा रहा है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी क्या जा रहा है 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट मस्ट बी द लीस्ट पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशन सो दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटैच, तो हमें क्या बताना है वो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए कम से कम, कि क्या हो रहा है कि डिटैच मस्ट हो। तो डिटैच के लिए कंडीशन क्या होती है, हम लोग क्या पढ़ते हैं सीधा, एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए यहाँ पे -g के बराबर होना चाहिए डिटैच के लिए, क्योंकि ये देखना इसका कुछ इस तरह प्रूफ होता है कि हमारा ये पार्टिकल ये है, ये ऊपर का कंडीशन बता दो, अगर यहाँ पे आ गया पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे आ गया तो एक्सीलरेशन कहाँ होगा, नीचे होगा, mg कहाँ लगेगा इसका नीचे, और नॉर्मल ये डिटैच के लिए कंडीशन क्या है, कितना होना चाहिए 0 होगा, तो 0 होने के लिए क्या होता है g प्लस यहाँ पे क्या है नॉर्मल इक्वल टू
एम जी प्लस ए है। ये पार्ट अगर जीरो करना है तो जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऊपर ये हमेशा डिटैच होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बार खाली इतना पूछा था कहाँ पे डिटैच होगा, ये पॉइंट ऐसे ओ दे रखा था, तो यहाँ पे 1 2, तो कहाँ पे डिटैच होगा, 1 पे डिटैच होगा, ठीक है, नीचे नहीं होगा, कहाँ होगा, 1 पे होगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हमको यहाँ से, एक्सीलरेशन बराबर कितना होना चाहिए, माइनस जी। एक्सीलरेशन होता क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस जी, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से टाइम पीरियड हमें बताना है, तो यहाँ पे क्या 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी बाय ए। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू, टी इधर चला जाएगा, टी स्क्वायर कर लेते, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू ए बाय जी। टी बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा और रूट ए बाई जी हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 पाई। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब इसको लिख सकते हैं 2.5 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या -3 हो जाएगा और क्या -4 भी हो जाएगा इसके साथ साथ। तो 2 पाई और 25 का क्या हो जाएगा 5 10 टू पावर माइनस 4 का -2, ठीक है। क्योंकि ये क्या ऊपर गया -3 और एक पॉइंट वाला क्या -4 हो जाएगा। 25 इंटू 10 टू पावर -4 का रूट लेंगे क्या 5 इंटू 10 टू पावर -2, कितना आ रहा है ये 10 पाई इंटू 10 टू पावर -2, कितना आएगा ये 10 पाई अपॉन 100, कितना आएगा यहाँ पाई बाय 10 सेकेंड। कौन सा, सी ऑप्शन हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि डिटैच कहाँ पे होता है, वो जनरली ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर होता है हमेशा वर्टिकल मोशन में। अगला क्वेश्चन नंबर 27, the displacement of particle performing simple harmonic motion is given by, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का दे रखा है, by distance is सेंटीमीटर, टाइम इन सेकंड, एम्पलीट्यूड। ये तो काफी रटा है, क्वेश्चन भी होता है कि साइन और कॉस के टर्म में तो कैसे निकालते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, जो भी साइन के साथ होता है जो भी कॉस के साथ होता है स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये अगर बनाएंगे तो ये अगर ये लिखा है 8 साइन ओमेगा टी, ये क्या लिखा है एक्चुअल में 6 साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ये तो लिखा है, मतलब साइन ये तो लिखा है साइन से कितना 90, तो ये यहाँ हो जाएगा 6 कॉस ओमेगा टी। ये क्या है, दो वेक्टर क्या है हमारे परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है 6 क्या है 8 है, तो कितना हो जाएगा सीधा 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 चलता है, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, क्या हो गया 10 नहीं हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, if the excess pressure inside a soap bubble is balanced by oil column of 2 मिलीमीटर। अच्छा, एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर होता कितना है 40/r, यही तो होता है प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। ये किससे बैलेंस होता है, कोई ऑयल कॉलम है जिसका हाइट कितना देगा 2 मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा रो जी एच, ये ऑयल का है, ठीक है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, सरफेस पी की वैल्यू बताना है, 40/r की वैल्यू कितनी देगी, रेडियस 1 सेंटीमीटर, और सीजीएस दे रखी है, एमकेएस में बताना है 10 टू पावर -2। वो ऑयल का कितना है 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सीजीएस एमकेएस में कितना हो जाएगा 800। कैसे करते हैं, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको 0.8, ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर -3, और ये क्या हो 10 टू पावर -6 से ऊपर जाएगा तो क्या 10 टू पावर 3 हो जाएगा, 0.8 10 टू पावर 3 कितना होगा, ये 800 हो जाएगा, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, जी की वैल्यू एमकेएस में ही दे रखी है, ठीक है, अदर वैल्यू सीजीएस में थी। हाइट कितना 2 मिलीमीटर, ये भी सीजीएस में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। टी निकालना है ना हमको, क्या निकालना है हमें, टी निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना 1 2 3 और ये क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 8 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन 4। इसको सॉल्व करें क्या आएगा 4 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है F/L, यही तो होता है, तो न्यूटन पर मीटर। तो 4 इंटू 10 टू पावर, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, if a wire stretched by hanging a weight from its end, the elastic potential energy per unit volume, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। इसे को हम लोग क्या कह सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी भी पूछ सकता है ऐसे। इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और क्या इलास्टिसिटी, वैसे हम लोग जानते हैं क्या हाफ स्ट्रेस इनटू क्या होता है, ये स्ट्रेन होता है, ठीक है, और वाई मॉड्यूलस ऑफ क्या होता है इलास्टिक होता कितना है, ये
यंग मॉडुलस। ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो हमें किस फॉर्म में लाना है, खाली स्ट्रेन के फॉर्म में लाना है। तो ये स्ट्रेस को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। स्ट्रेस को किससे रिप्लेस करेंगे, हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा ना ये। तो स्ट्रेन कितना दे रखा है, सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर वाई हाफ। ठीक है, अगर स्ट्रेस के फॉर्म में होता तो वाई नीचे हो जाता है, इसका ऐसे होता है हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। ठीक है, ये किस फॉर्म में, स्ट्रेस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जनरली कौन सा, ये याद होना चाहिए हमको। ठीक है, ये याद, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर और कितना 25 सेंटीमीटर। द इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर होता क्या है, तो काफी आसान क्वेश्चन पूछ लिया। P1 प्लस P2 होता है ना पावर, काफी आसान क्वेश्चन। तो ये क्या 100 बाय F1 मतलब 20 प्लस 100 बाय F2 मतलब क्या 25। कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, कितना आएगा 9। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सिल्वर्ड एट प्लेन सर्फेस। प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसको सिल्वर कर दिया। ठीक है, द न्यू एफ विल बी, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/f(c) 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस। कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। और ये कितना हो जाएगा 2/f लेंस का कितना देखा है 20, क्या आएगा ये -10 आएगा। आप कॉम्बिनेशन कितना आएगा -10। एनटीए ने जो ऑप्शन दे रखा है वो कुछ 30 पता नहीं कहाँ से लेकर आया है। ठीक है, उन्होंने किस तरह का सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन कितना है -10, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी ऑफ द गिवन रॉड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर लेंथ दे रखा है, और क्या देखिए यहाँ पे वेलोसिटी पॉइंट बी की 3 मीटर पर सेकंड इन द रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड ऑफ द मिनिमम फॉर द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द एंड ए। क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, ओमेगा पूछ रहा है। ठीक है, कि इसको किस ओमेगा से यहाँ से घुमाया जा रहा है, किस ओमेगा से यहाँ से घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगी, इस पूरे पार्टिकल के लिए ओमेगा हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि v डिफर करता है, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इनटू r। लेंथ के साथ साथ v डिफर करता है, ओमेगा क्या रहने वाला है हर जगह, ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर हमें रॉड के लिए चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू v बाई r, यही तो लिख सकते हैं v बाई r। तो जो B पॉइंट का ओमेगा देगा वही क्या हर जगह का ओमेगा देगा। तो B पॉइंट के लिए हम लोग क्यों B पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, इसीलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अब कौन सी वेलोसिटी इसको घुमा रही है, ये तो देखा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कौन सी घुमाएगी, ये वर्टिकल वाली घुमाएगी ना। ये क्या मतलब वर्टिकल नहीं, एक्चुअली क्या हॉरिजेंटल है वो। ठीक है, यहाँ से कितना, यहाँ से 30 डिग्री जा रही है, कितना जा रही है यहाँ से 30। ये हॉरिजेंटल वाली कितनी आएगी 3 cos 60 डिग्री, हॉरिजेंटल 3 cos 60, और ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, ये भी उसी प्लेन में है, कितना हो जाएगा ये वाली हो जाएगी 3 sin 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी रख देंगे 3 sin 60 अपॉन लेंथ 0.5। तो 3 ये कितना √3/2, 0.5 को क्या 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो ओमेगा कितना आ जाएगा 3√3। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.7, 7 3 से कितना 51, तो 5.1 के आसपास हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 3 small ball of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg are moving in a plane and their velocity are 1 meter per second, 2 meter and 3 meter per second। ठीक है, रेस्पेक्टिवली एज शोन, ये फिगर में दिखा दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमें, सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। द टोटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है, क्या पूछा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, m r क्रॉस क्या होता है, v होता है ना। ये तो डायरेक्शन के लिए सिंपल क्या होता है, mv r। ठीक है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए क्या होता है, ये क्या होता है m r इंटू वी। अच्छा, ये m r v sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है, यहाँ से हमसे पूछ रखा है कि एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं ना, L से करो किससे भी करो। ठीक है, L टोटल हो गया, तो पहले L1 का निकालेंगे, फिर L2 का प्लस L3 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ L1, L1 क्या है यहाँ पे mvr sin थीटा। क्या होगा ये mvr sin थीटा, यही तो होगा, क्रॉस वेक्टर है ना mvr sin थीटा। तो क्या होगा, मास कितना है 1 है, वेलोसिटी 1 है, रेडियल वेक्टर कैसा है इसका, यही तो जाएगा रेडियल वेक्टर। तो ये r क्रॉस b करेंगे तो कहाँ आएगा ये क्लॉकवाइज, तो कितना हो जाएगा 1
ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, ये तो डायमेंशन है ना इसका, तो इसका 1 आएगा। कैसा आएगा ये, क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। प्लस सेकंड वाले का देखते हैं, सेकंड वाले 2 किलोग्राम है। इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए देखना रेडियल वेक्टर कहाँ है, यही तो है रेडियल वेक्टर, वेलोसिटी कहाँ है, तो इसके लिए r क्रॉस v, ये क्या रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कितना आएगा 2 2 और ये कितना 2 2 जा 4 और 8 आएगा, क्या आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। प्लस L3 के लिए देखना वेलोसिटी ये है, रेडियल वेक्टर भी क्या है यही है ना, दोनों क्या है 0 डिग्री पे है, क्या है दोनों के दोनों, वेलोसिटी भी यही हो गई और रेडियल वेक्टर भी वही हो गई। तो जीरो क्या साइन जीरो क्या जीरो, इसका ले तो जीरो हो जाएगी। तो एल टोटल क्या आएगा ये 8 - 1, क्योंकि ये एंटी क्लॉक है, क्लॉक है, क्या है 7 आएगा, कौन सा डायरेक्शन में एंटी क्लॉक, ठीक है। कौन सा आएगा 7, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, in a full wave rectifier circuit operating from 50 Hz main frequency, the fundamental frequency in the rectifier। याद रखना फुल वेव रेक्टिफायर में हमेशा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है ना, क्योंकि अगर हमारा ये इनपुट लगा रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट की अगर हम लोग बात करते हैं, आउटपुट की अगर हम लोग बात करेंगे, ये हम ले लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और ये बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो आउटपुट की बात करेंगे तो ये फुल वाला क्या देगा, ये दोनों दे देगा पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हाफ वाला क्या देगा, खाली पॉजिटिव दे देगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है, ट्वाइस होगी ना, हाफ वेव की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी सेम, जबकि फुल वेव की क्या होती है, यहाँ पे ट्वाइस हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पेयर। आईसी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये आईसी। If 90% of the electron emitted reach the collector, एमीटर का कितना जा रहा है 90% जा रहा है, मतलब ये जो कलेक्टर की करंट है कितना है, ये एमीटर का 90% है, ठीक है, 90% ऑफ एमीटर। तो क्या पूछा है यहाँ पे, बेस करंट और क्या एमीटर करंट, चलो निकाल लेते हैं ये। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आईसी कितना दे 10 दे रखा है, मिली एम्पेयर, तो मिली एम्पेयर में आएगा आंसर, तो हो जाएगा आई एमीटर करंट, ठीक है। तो आई एमीटर का क्या 100/90 क्या आएगा, स्लाइटली क्या होगा 11 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, स्लाइटली होगा ये, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा। तो 11 से बड़ा है मीटर करंट, तो 9 छोटा वाला तो हो नहीं सकता, इतना भी बड़ा नहीं, स्लाइटली है, ठीक है, 11 पॉइंट कुछ होगा समथिंग, तो क्या ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या कलेक्टर का बेस करंट बताना है, आई क्या होता है आई बी प्लस आई सी। आई कितना है हमारा 11 के आसपास आएगा, आई कितना देगा 10, तो आई सी कितना आएगा, ये लगभग 1 मिली एम्पियर के पास आसपास आएगा। कितना आएगा 11 के आसपास आया, कितना है 10 आया, तो 11 - 10 करेंगे तो क्या आएगा 1, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एट द सेम टेम्परेचर हैव काइनेटिक एनर्जी E1 एंड E2 दे रखा है रेस्पेक्टिवली, देन बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा। अच्छा ये क्या है, दोनों को एनर्जी बराबर होती क्या है, पहले ये देखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू के इंटू टी, यही तो होता है। दोनों को दोनों क्या है, डायटोमिक गैस है, ये भी नाइट्रोजन क्या है डायटोमिक गैस। एफ क्या देने वाला है सेम, टेम्परेचर भी क्या रखा है सेम, तो एनर्जी भी क्या रहेगी सेम, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अब करंट ऑफ 2.34 एम्पियर फ्लोज इन अ रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, आई इंटू आर, ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में पूछा है, क्या है मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग पहले जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं इसको, फिर इसको सेट करते हैं, ठीक है, लेस सिग्निफिकेंट फिगर में। लेकिन यही एडिशन और डिवीजन में क्या होता है, अरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें हम लोग को पहले सेट करना पड़ता है, 3 में पहले क्या करेंगे, दोनों को 3 में कर लेंगे अगर ये एडिशन वाला होता कोई कुछ, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और हमेशा किसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, सेट तो हम लोग हमेशा लेस सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है।
लेस सिग्निफिकेंट फिगर में। बस ये तरीका याद रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पहले आप कैलकुलेट कर लेना फिर आप सेट करना, लेकिन एडिशन डिवीजन में पहले ही दोनों को कम वाले में जिसका भी कम होगा हिसाब से सेट करके फिर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आंसर सही आएगा। वैसे यहाँ पे जो दे रखा है सिग्निफिकेंट फिगर में, यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमें 3, जो कि लेस हमारा लेस के फॉर्म में करेंगे तो लेस 3 है, तो 3 के फॉर्म में एक ही रहा इसलिए सी ऑप्शन, लेकिन अगर 2 ऑप्शन होता तो हम इस तरीके से आते, ठीक है। पहले कैलकुलेट करते फिर हम लोग सेट करते। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्लिट विथ अ रेशियो दे रखा है, ठीक है। स्लिट विथ का रेशियो मतलब d1/d2 दे रखा है 1/9। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मिनिमा टू दैट मैक्सिमा, मिनिमा आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम क्या होता है ये? √I1। अच्छा माइनस है ना, क्या ये मिनिमा है, तो मिनिमा है तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे? माइनस साइन आएगा यहाँ पे मिनिमा के लिए, ठीक है। √I2 और √I1 प्लस √I2, ये क्या हो जाएगा? ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? यही तो निकालना है। अच्छा क्या जानते हैं हम लोग कि यहाँ पे स्लिट विड्थ का जो क्या होता है रेशियो, यही किसके बराबर होता है? I1/I2। लेकिन एम्पलीट्यूड का क्या होता है? A1² यही तो होता है, A1² हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो d1/d2 का रेशियो क्या है? I1/I2 का रेशियो। अगर इसको हम लोग पहले वाले को 1 मानेंगे, दूसरे वाले को क्या मानेंगे? 9 मान लेंगे। तो 1 माइनस जो भी यहाँ पे बड़ा होता है, ठीक है, उसको माइनस करते हैं, √1 प्लस √9 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा? 3 - 1 और ये क्या आएगा? 3 + 1 का स्क्वायर, क्या होगा ये? 2/4 का स्क्वायर। कितना आएगा इसको सॉल्व करने के? 1/2 का स्क्वायर, सिंपल है। क्या आएगा? 1/4। कितना आएगा? 1/4। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बस यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि डी प्रोपोर्शनल क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ प्रोपोर्शनल A², ठीक है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन अ YDSC एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट S1 S2 का कितना दिया है? स्मॉल d, एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल D, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट विल बी मिसिंग ऑन द स्क्रीन फ्रंट ऑफ S1। क्या होता है यहाँ पे? अगर देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2n - 1 λ/2, ठीक है, क्योंकि किसके सामने है? ये S1 के सामने है ना, तो क्या मिनिमम ही आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ से देखना, ये S1 है, ये S2 है, ये कितना दे रखा है डिस्टेंस? D दे रखा है, ये हमारी स्क्रीन है, कैपिटल D दे रखी है। तो पूछा है यहाँ पे हमारी, ठीक है, ये y मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ से मान लेते हैं y डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो पूछा है वहाँ पे कितना मिस, तो हम लोग को क्या निकाल, पाथ डिफरेंस निकालना है ना। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे? पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? d sin θ इक्वल टू 2n - 1 λ/2। ये देखना है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले एक्सपेरिमेंट अगर मिनिमा के लिए किया जाए तो क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा ना यहाँ पे। तो इसके लिए हम तो क्या कहेंगे? डी, और थीटा काफी स्मॉल होगा तो क्या हो जाएगा? y/D इक्वल टू 2n - 1 λ/2। और y क्या दिख रहा है? ये स्लिट का कितना है? आधा है ना यहाँ से, d × d/2, और ये d हो गया 2n - 1 और क्या हो गया? λ/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, तो लैम्डा कितना आएगा? d²/2n - 1 और क्या? कैपिटल D। ये आ रहा है, लेकिन पूछा क्या हमसे यहाँ पे? लॉन्गेस्ट। अगर ये बड़ा चाहिए तो क्या होना चाहिए? इसको स्मॉल होना चाहिए ना। स्मॉल के लिए क्या वैल्यू कितनी? 0 हो जानी चाहिए। तो क्या आ जाएगा? d² कैपिटल D। क्या ये ऑप्शन हो जाएगा? d² में क्या हो जाएगा? कैपिटल D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, two periodic wave of intensity I1 I2 pass through a region same time in the same direction, the sum of maxima and minima। तो सिंपल है, मैक्सिमा मिनिमा का सम पूछा है, तो I मैक्सिमा प्लस I मिनिमा क्या होगा? I मैक्सिमा √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर प्लस मिनिमा क्या होगा? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर प्लस 2√I1 I2 हो जाएगा, और फिर प्लस वापस से I1 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे इस तरह से, I2 का स्क्वायर, ये माइनस 2√I2 क्या? I1 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? खाली हमारे पास यही टर्म तो बच रहा है 4, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास? √I1 का स्क्वायर मतलब क्या बच रहा है यहाँ पे? I1, ये क्या? I2, ये भी क्या? I1 और ये क्या? I2,
कितना आएगा 2 कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43, A railway engine whistling at a constant frequency moves with a constant speed. Speed क्या है, constant है। It goes past a stationary observer standing beside the railway track. क्या करने वाला है ये, रेलवे ट्रैक के पास कोई आदमी खड़ा है, ये रेलवे इंजन क्या करने वाला है, इसको क्रॉस करने वाला है। इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, एन डैश। तो बताना है कैसे चेंज हो रहा है ये हमको क्या बताना है, कैसे चेंज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, किस पे डिपेंड करता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम लोग एन डैश लिखते हैं क्या लिखते हैं, एन। ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, वी प्लस माइनस वी एस और वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर। मतलब किस पे, डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रही है। मतलब वो यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, उसको क्या सुननी है, एक ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी कांस्टेंट। जब तक वो यहाँ से यहाँ तक इसके पास आएगा, फिर दूर जाएगा तब भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहने वाला फ्रीक्वेंसी। क्योंकि किस पे, रिलेटिव तो वही रहने वाला है स्पीड, डिस्टेंस पे नहीं कि पास आ गया तो ज्यादा और सुनाई देगा और पास आएगा और सुनाई, नहीं, डिस्टेंस पे नहीं, किस पे पता चल रहा है ये, रिलेटिव स्पीड पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इस तरह हमारे पास कांस्टेंट रखना है हमें। ठीक है, आते समय भी कांस्टेंट, लेकिन आ रहा है तो क्या ज्यादा सुनाई देगा और जाते समय कम सुनाई देगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कि आते समय क्या है फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो, जाते समय क्या है, स्लो है। ठीक है, अगर ये एसिलरेट कर देता, क्या कर देता, एसिलरेट, तो हमारी क्या है, जैसे जैसे पास आ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, एसिलरेट। तो कौन सा हो सकता था, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होने के चांसेस थे। ठीक है, लेकिन इस हिसाब से रिलेटिव डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली एंड ओनली रिलेटिव वेलोसिटी। ये अगर यहाँ पे भी आ गया तब भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, उतनी ही रहनी है। ये अगर यहाँ आ गया तब भी क्या रहनी है, उतनी ही रहनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस पे इसी वजह से कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, a particle move along the y-axis 0 to 5 meter under the influence of a force given by force दे रखा है, the work done in the process। तो वर्क डन होता क्या है, F डॉट dx होता है। ठीक है, F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। क्या आएगा यहाँ से, 7x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x क्यूब बाय 3। क्या आएगा, 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो वर्क डन आएगा। ठीक है, लिमिट हमें लगानी थी। ठीक है, लिमिट थी इसकी कहाँ से, 0 to 5। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, 7 5 माइनस 0 माइनस, और ये क्या 5 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और ये प्लस 5 क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, गलती यहाँ पे ये होनी है, आप लोग सीधा क्या 5 माइनस 0 नहीं, स्क्वायर स्क्वायर करके करना है। 35, ये कितना 25, और ये कितना हो जाएगा प्लस 125, ये कितना आएगा 10 आएगा, और 125 10 कितना हो जाएगा 135। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, ये दे रखा है -2i प्लस 5z से लेके कहाँ तक जाता है, 4j प्लस 3k। व्हेन अ फोर्स, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 4i प्लस 3j, न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क। तो वर्क क्या होता है, F डॉट डी होता है वर्क। क्या होता है वर्क, F डॉट डी। F कितना है, 4i प्लस 3j, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालने कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है -2i प्लस 5j से कहाँ से 4j। तो क्या करेंगे हम लोग, 4j प्लस 3k माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2i कैप, और ये क्या हो जाएगा -5j कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे, k वाले तो है नहीं कोई वैल्यू, तो क्या 4j माइनस 5j, क्या आएगा ये -j। ठीक है, -j और क्या आएगा प्लस 2i कैप प्लस 3k हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है यहाँ पे, वर्क डन पूछा था F डॉट डी। डी तो वर्क, यहाँ पे फोर्स क्या है, आई और जे है ना, तो खाली आई और जे हम उठाते हैं। ठीक है, आसानी होगी इससे, -i प्लस 2j 2i है। ठीक है, 2i है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा +8, क्या होगा यहाँ पे 4 2 8, और ये क्या -3, कितना होगा -3 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 5 जूल, कितना आ रहा है ये 5 जूल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रखते टाइम, ठीक है, ध्यान से रखिए। यहाँ पे आप पूरा भी डिस्प्लेसमेंट रख सकते हैं, लेकिन क्या होगा फिर यहाँ पे के वाला जो टर्म हो जाएगा, यहाँ पे के है नहीं ना, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या आएगा 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट 2 एक्सियल पॉइंट P1 P2। ठीक है, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर 10 सेंटीमीटर। कोई मैग्नेट है, उससे क्या एक्सियल पोजीशन में, ये दोनों, ये हमारा क्या था मैग्नेट है। ठीक है, सेंटर से क्या है ये
P1 पॉइंट और क्या है P2 पॉइंट, ये दोनों आपस में कितने डिस्टेंस पे है 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेट, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है B1/B2, ये रेशियो कितना दे रखा है 25/2 दे रखा है। पॉइंट इज सिचुएटेड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। P1 कहाँ पे है, P1 इससे भी कितना है 10 सेंटीमीटर है P1 कितना है 10 सेंटीमीटर। P2 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा P2 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या लिखा है पॉइंट P1 P2 आर इन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड है। डिस्टेंस ऑफ P1 P2 फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस नापा कहाँ से सेंटर से, हमेशा वैसे हम लोग डिस्टेंस लेते भी कहाँ से सेंटर से ही लेते हैं ना। पूछा है मैग्नेटिक लेंथ, पूछा है मैग्नेटिक लेंथ पूछा है, तो मैग्नेटिक लेंथ अगर पूछे, ये डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं एल लेते हैं ना, ये फॉर्मूला प्रूव करते टाइम। तो मैग्नेटिक लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये जो पूछ रहा है क्या है 12 पूछ रहा है ना, 12 पूछ रहा है। अच्छा हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं किसी भी स्मॉल मैग्नेट से p डिस्टेंस पे, फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, और क्या होता है यहाँ पे m, और डिस्टेंस कितना r लेते हैं, अभी डिस्टेंस क्या r मानते हैं, और क्या होता है r स्क्वायर प्लस ये मैग्नेटिक लेंथ का हाफ वाला एक डिस्टेंस, और क्या होता है स्क्वायर होता है। अब यही फॉर्मूला क्या है यहाँ पे b किस पे डिपेंड करेगा, यही रेशियो पे r/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पे पावर स्क्वायर पे तो डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे B1/B2, ठीक है। B1/B2 का रेशियो कितना दे रखा है B1/B2, ये कितना दे रखा है 25/2, और किसके बराबर होगा ये, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा r/r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले के लिए r कितना है 10 है, तो 10/10 का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन दूसरे वाले का 20, और ये क्या 20 स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा ये B1/B2 इज इक्वल टू 25/2, और ये किसके बराबर होगा 10, तो ये क्या 400 माइनस l स्क्वायर पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20, और 100 माइनस l स्क्वायर पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितने टाइम जा रहा है 10 टाइम, और 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 25, ये क्या स्क्वायर है ना, रूट क्या करेंगे स्क्वायर हटाने के रूट लगा देंगे, क्या आएगा 5, 400 माइनस l स्क्वायर, ये क्या आएगा 100 माइनस l स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 500 माइनस l स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे हटा देते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 500 माइनस 5l स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 400 माइनस l स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे ये 5l स्क्वायर, 5l स्क्वायर इधर जाएगा माइनस l स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 100, तो कितना आएगा 4l स्क्वायर बराबर 100। तो l की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, l की वैल्यू यहाँ से आएगी 5 आएगी, l की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो l की वैल्यू 5 थी ना, हमारा ये जो मैग्नेट था डिस्टेंस ये क्या आया था l की वैल्यू 5, टोटल कितना होगा 2l हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से टिक करना, ठीक है, 5 मत टिक कर देना, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द सर्किट फिगर द वोल्ट मीटर इज 30 वोल्ट, वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है 30 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, पूछा है रेजिस्टेंस बताना है वोल्ट का, ठीक है, क्या बताना है हमको रेजिस्टेंस बताना है वोल्ट मीटर का। अगर ये 30 वोल्ट है ये 60 है, तो इस पे कितना बचेगा 30 वोल्ट बचेगा। अच्छा सीरीज है ना, ये क्या है, ये पूरा सिस्टम अगर ले लें, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला, दोनों पे क्या है बराबर है ना पोटेंशियल, पोटेंशियल बराबर तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ना। ये मतलब जो आर नेट आना चाहिए कितना आना चाहिए 300 ओम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है सीरीज है ना। तो पोटेंशियल किसके फॉर्म में डिवाइड होता है आर के फॉर्म में, तो अगर पोटेंशियल बराबर है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या आना चाहिए बराबर, तो आर नेट यहाँ का कितना आना चाहिए 300 ओम। तो वोल्ट मीटर का हमसे पूछा है, इसका हम लोग क्या लेते हैं आर ले लेते हैं, तो क्या आएगा आर इंटू 400 अपॉन 400 प्लस आर इक्वल टू कितना होगा 300, ठीक है। सॉल्व करके आर की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3r, तो आर की वैल्यू कितनी आई यहाँ 1200, कितना हो गया 1200। कौन सा ऑप्शन जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना ना कि ये 30 वोल्ट है तो इस पे भी कितना गया 30 वोल्ट, फिर ये दोनों क्या है सीरीज, तो जितना रेजिस्टेंस यहाँ का वो पूरा सिस्टम का क्या होना चाहिए यहाँ का उतना ही रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। तो हमने वही किया है आर नेट बराबर 300, फिर आर मान लिया था इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी छूट गया था हमारा। व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल ए एंड बी हैविंग एटॉमिक नंबर Z1 और क्या दे रखा है Z2, एटॉमिक नंबर दे रखा है, यूज्ड एज अ टारगेट, ये क्या है Z2 है, ये क्या है Z1 है। कोलाइड, ठीक है, कोलिज एक्सरे ट्यूब एट डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेज V1 और V2, इसको क्या किया जा रहा है V2, इसको क्या किया जा रहा है V1 से ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द स्पेक्ट्रम आर फाउंड एज, तो पूछा है स्पेक्ट्रम। अच्छा यार, या हम लोग क्या जानते हैं कि लैम्डा मिनिमम या कट ऑफ वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है, सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्ट पे डिपेंड करता है सीधा। तो यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ किसका ज्यादा है, यहाँ पे लैम्डा 2 ज्यादा है ना, किसका कट ऑफ वेवलेंथ ज्यादा है, लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, सो V2 विल बी स्मॉलर देन V1। कौन सा बड़ा हो जाएगा, V1 वाला बड़ा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन गया, ये गया, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 2 ऑप्शन। फिर क्या देगा, एटॉमिक नंबर। तो मोजले ने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी Z-1। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Z अगर ज्यादा तो ये वैल्यू ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो लैम्डा क्या होना चाहिए, कम, क्या होना चाहिए, लैम्डा कम होना चाहिए ना यहाँ पे। तो Z भी कैसा आ रहा है, इनवर्स आ रहा है, ठीक है, Z भी कैसा आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। तो Z के लिए कहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं ना Z के लिए। तो यहाँ से अगर देखेंगे ये किसका है, Z2 और ये क्या है Z1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो लैम्डा 1 क्या आ रहा है यहाँ से, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ रही है, Z1 वाली की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो यहाँ से Z1 की वैल्यू, मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू ज्यादा है, तो Z1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी Z2 से, क्योंकि हम लोग ये वाली लाइन को देखेंगे तो ये क्या है, दूसरे वाले का है ना, दूसरे वाले का लैम्डा पहले वाले के लैम्डा से क्या है, कम आ रहा है ना। तो यहाँ पे Z2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मोजले इक्वेशन कहाँ लगाते हैं हम लोग, ठीक है, इस लाइन पे लगाते हैं, ठीक है, हमेशा जहाँ पे क्या होता है एनर्जी, ठीक है, अचानक से क्या होती है, पीक हो जाती है, वहीं पर मोजले इक्वेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ L, लैम्डा क्या दे रखा है यहाँ पे, L दे रखा है, एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ अ लीनियर मोमेंटम P दे रखा है। तो बेस्ट रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ, ग्राफ बताना है किसके किसके बीच का ग्राफ, लैम्डा और P के बीच का ग्राफ, लैम्डा और P, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे L दे रखा है, तो सबको पता होता है, आसान क्वेश्चन। मोमेंटम क्या होता है, H बाय लैम्डा, P कैसा होता है, तो कौन सा हो जाएगा ग्राफ हमारा, D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।